देश के 12 राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। बड़ी बात सामने आई है कि कई बीएलओ जान दे रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओज पर काम का इतना दबाव बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते में कम से कम 5 मौतें हो गई और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक 16 बीएलओ की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से कुछ मौतें दिल का दौरा पड़ने से हुई, कुछ मामलों में परिवार ने साफ कहा कि वर्क की लोड की वजह से उनकी जान गई है और सबसे ज़्यादा जो मामले सामने आए हैं वो है राजस्थान, गुजरात, बंगाल और केरल से ये मामले सामने आए हैं और इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। परिवार और साथी कर्मचारी कह रहे हैं कि एसआईआर का ज़बरदस्त वर्कलोड बेलोज के लेवा उनका बनता जा रहा है। गुजरात के खेड़ा जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। वहाँ कपड़गंज के जो नवाबरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश भाई परमार, जो कि बीएलओज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, एसआईआर का काम निपटा कर 19 नवंबर को देर रात घर लौटे। परिवार का कहना है कि वो पिछले 2 हफ्तों से गहरे तनाव में थे। उनकी बीएलओ ड्यूटी का स्थान उनके स्कूल से करीब 48 किलोमीटर दूर है, यानी कि उन्हें रोज़ करीब 94 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरसाइकिल से यात्रा करनी पड़ती है। परिवार वालों ने बताया कि उस रात रमेश भाई इतने थके हुए थे कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सीधे सो गए। अगली सुबह वो उठे ही नहीं। परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। परिवार का आरोप बिल्कुल स्पष्ट है कि असहनीय वर्कलोड और लगातार यात्रा के कारण उनकी मौत हुई। अब तक जिला शिक्षा अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस मामले में सामने नहीं आया। गुजरात में ही एक और बीएलओ ने अपनी जान दे दी। मामला गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोडनार तालुका के छारा गांव का है। यहाँ 40 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ अरविंद वाडेर ने एसआईआर के भारी दबाव से परेशान होकर जान दे दी। उनके द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी में साफ था कि मेरे से अब ये एसआईआर का काम नहीं हो सकेगा, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना, मैं मजबूर हो गया हूँ। उनकी मौत ने पूरे शिक्षक समुदाय को हिलाकर रख दिया और शैक्षिक संघ में भारी गुस्सा भी है। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 19 नवंबर को 34 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ हरिओम बेरवा की मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि वो पिछले 6 दिनों से लगातार तनाव में थे। एसआईआर का पूरा काम करने का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था। परिवार का कहना है कि जिस दिन उनकी मौत हुई, उस दिन उन्हें एक अधिकारी का फ़ोन आया। फ़ोन के 5 मिनट बाद ही हरिओम बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। उनके पिता का बयान बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता फ़ोन पर क्या बात हुई, पर उसके तुरंत बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। हालांकि तहसीलदार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ उच्च अधिकारियों से मिले निर्देश की जानकारी दी। पुलिस ने यह भी बताया कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इस मामले में गुजरात और राजस्थान की घटनाओं से पहले भी भारत में अलग-अलग राज्यों में इसी तरह के मामले सामने आए। जयपुर में एक शिक्षक ने जान दे दी। घटना 16 नवंबर की है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी जान दे दी। परिवार का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट अपडेट करने का भारी दबाव की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। एक मामला केरल के कुन्नूर से सामने आया, जहां बीएलओ की मौत हो गई। यहाँ पर अनीश जॉर्ज, जो कि 44 साल के थे, उनका शव मिला। परिवार और स्थानीय लोग कहते हैं कि चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों के बढ़ते दबाव और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। पुलिस ने इसे अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। अगली घटना पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सामने आई, जहां वो एक बीएलओ ने अपनी जान देकर परिवार ने एसआईआर से जुड़े तनाव को ही इसकी वजह बताया। एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओज की हालत पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस हफ्ते 6 मौतें और लगभग सभी मामलों में पीड़ित परिवारों की भाषा बेहद मिलती-जुलती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो तनाव में थे, अधिकारी दबाव बना रहे थे, लगातार सफ़र करने से थकान बढ़ गई थी। ये सवाल उठने लगा है कि एसआईआर जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बेलोज़ को क्या पूरी सुरक्षा, आराम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दिया जा रहा है? चलते-चलते आपको बता दें कि बीएलओज़ की इस पूरी प्रक्रिया में रोल क्या है? तो जान लीजिए कि वो घर-घर जाकर ये जानकारी अपडेट करते हैं।
नए वोटर्स के फॉर्म भरवाते हैं, पुराना डाटा जांच करते हैं, गलत प्रविष्टियों को हटाते हैं। ये काम सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा होता है और डेडलाइन भी सख्त होती है। लेकिन अब कई राज्यों में ब्लॉक स्तर पर के जो कर्मचारी हैं कह रहे हैं कि डेडलाइन और वर्कलोड अब अमानवीय स्तर तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर एसआईआर ने जहां वोटर लिस्ट को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया, वहीं ये भी साफ दिखने लगा है कि इसका बोझ बूथ लेवल ऑफिसर पर ज्यादा बढ़ रहा है। गुजरात, राजस्थान, केरल और बंगाल से लेकर जो खबरें आई हैं, मौत की, ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इन मौतों के बाद सिस्टम कुछ बदलेगा? क्या सिस्टम जागेगा? क्या बीएलओज की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की संरचना नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा? देश भर में काम कर रहे हजारों बीएलओज इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के अंदर इतना ही। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।